आज तक आपने सिर्फ क्रिकेट खेली होगी, कभी क्रिकेट पढ़ी है? अगर पढ़ लेते तो आप भी फिर एक अच्छे क्रिकेटर बन पाते। शायद पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन आई एम शॉक्ड कि अब बच्चों को किताबों में ये क्रिकेट पढ़ाई जा रही है। सिर्फ खिलाई नहीं जा रही, पढ़ाई जा रही है। और ये बड़ा आप इंस्टाग्राम की रील्स में देखते होंगे, भारत में दूसरी कंट्रीज़ में बच्चों को क्रिकेट पढ़ाई जाती है। यहाँ पर एक शिकवा होता था कि यार बच्चों को क्रिकेट खिला तो देते हैं, लेकिन उनको बेसिक्स नहीं पता होते। कैमरामैन अगर करीब आएँ तो यहाँ पर ये देखें, ये किताबें लेकर बच्चे बैठे हुए हैं। ये क्रिकेट की लिटरली एक कोर्स जैसी किताब है, जिसमें आप देख सकते हैं शॉट्स हैं, डिफरेंट रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें। और ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये लेवल 1 की यहाँ पर जो है वो किताब है। और ये इनके पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे चैम्पियंस ट्रॉफी विनिंग फास्ट बॉलर रुमान रईस साहब। रुमान भाई, क्रिकेट पढ़ाने लग गए हैं क्या आप? बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस चीज़ की हमारी कंट्री में बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे ऐसे एक्सपीरियंस गुजरे अपनी लाइफ में कि हमें काफ़ी सारा नुकसान भी हमें देखना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं हमने मैनेज किया। लेकिन जो नुकसान हमने किया, हम कोशिश करते हैं कि आने वाली जनरेशन, आने वाली यूथ उस चीज़ से ना गुजरे। क्योंकि क्रिकेट स्किल, टैलेंट सब होता है इंसान के पास, लेकिन उसकी एजुकेशन होना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको फ्यूचर में जाके एक अच्छा करेक्टर बनना पड़ता है। एक अच्छा टीममेट होने के लिए आपकी पर्सनल डेवलपमेंट एज ए ग्रूम, कि आपने क्या पहनना है, आपकी न्यूट्रिशंस क्या हैं, आपके डाइट क्या हैं, आपको अपनी टेक्निक के बारे में सेल्फ कोचिंग की अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास हर वक्त कोच अवेलेबल हो। तो वाई नॉट के बच्चा खुद एजुकेट करे और एजुकेट करके अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर जाए। अच्छा, ये एक किताब है, ये प्रॉपर एक किताब है, आपकी स्क्रीन पे चल रही होगी। इसमें लिखा हुआ है बिगनिंग ऑफ शाहीन्स अंडर 13 लेवल। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम हेड कोचेज़ और पूरी टीम की तरफ भी चलेंगे। पाकिस्तान टीम का एक कैंप लगा, रोमी भाई आपको भी शायद इसमें शामिल करूँगा। इस वक्त इस लेवल पे उनको इंग्लिश क्लासेस दी गई, कम्युनिकेशन सिखाई गई, सारी चीज़ें अच्छी बात है, बुरा नहीं है। लेकिन दिस इज़ द लेवल, ये आप देख सकते हैं सारे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, अंडर 13, अंडर 16, ये तो शायद अंडर 10 वाले बच्चे हैं। ये वो लेवल है जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, शॉट्स, मेंटल टफनेस, इस पर काम करने की ज़रूरत थी। ये वो एज है जहाँ पर वो जो हो रहा है लाहौर में, जो हुआ कैंप में, वो भी ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, वही वाली बात है। लेकिन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा। मैंने भारत से बहुत सारी वीडियोस देखी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जहाँ पर बच्चों को डिफरेंट स्केल्स पर जज किया जाता है और फिर उनकी मेंटल टफनेस, उनकी कम्युनिकेशन पर भी काम किया जाता है। रोमी भाई, आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। मेरे साथ तारिक हारून साहब मौजूद हैं, जो कि हेड कोच हैं इस एकेडमी के। तारिक भाई, सबसे पहले तो आपके पास ऑलरेडी किताब मौजूद है, इस किताब के बारे में मुख्तसर बताएं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। और अक्सर ऐसा होता है बच्चे तो किताबों से भागते हैं, वो तो आते हैं, बल्ला उठाते हैं, बस खेलना शुरू। तो उनको इस तक लाने में कितनी ज़्यादा आपको मेहनत लगती है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, किताब में जैसा कि आपने पूछा कि इसमें क्या है, इसमें जो टेक्निक है क्रिकेट की, जैसे बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, विकेट कीपिंग है, इसकी कुछ स्किल्स हैं जिसे कहते हैं बेसिक स्किल्स, वो इसमें मौजूद है। साथ ही साथ इसमें जो फील्डिंग के जो पोजीशनिंग है वो मौजूद है, इसमें एम्पायरिंग के डिसीजन मौजूद है, इसमें डाइट प्लानर मौजूद है, इसमें वीकली प्लानर बनाने का इनका ये बनाते हैं वो मौजूद है, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने की इसमें जो लाइफ चेंजिंग स्किल्स है वो मौजूद हैं। और साथ ही साथ इसमें बहुत ही उम्दा किस्म की जो योगा ट्रेनिंग्स हैं, स्ट्रेचेज़ हैं, फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो अब थोड़े से टाइम में तो मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं बता सकता। लेकिन दूसरा सवाल आप कह रहे थे कि बुक, बिल्कुल आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया है, क्योंकि सारा दिन ये बच्चे स्कूल में भी बुक्स यहाँ आते हैं तो यहाँ भी बुक। और हमने ये चीज़ देखा है कि अक्सर बच्चे जो है वो बुक घर ही भूल आते हैं इसी वजह से। तो इसी के पेश नज़र जो हमारे मेंटोर हैं, इन्होंने और हमारी मैनेजमेंट ने फ़ैसला किया है कि हम ये जितनी भी यहाँ पर स्किल्स हैं इनको हम वीडियो में लेकर आ जाएंगे। बुक्स इनके पास पड़ी रहेंगी, हमारी जो स्किल्स जो हम इनको अभी डेवलप करते हैं थ्रू बुक, हम वो वाया वीडियो इनके साथ करेंगे, ताकि उसमें क्या होगा, मज़ीद तेज़ी से इनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बढ़ेगी और बुक से भी किसी कदर इनका थोड़ा बहुत जान छूट जाए। इस बुक को अब डिजिटल पर लाने का भी प्लान है। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं, ये जो बुक में जो चीज़ें हैं वो अब विजुअली भी इनको प्रोवाइड की जाएंगी थ्रू, मतलब मोबाइल पे ये देख सकते हैं अपने सेशंस को, अपनी वीडियोस को। इनकी पूरी टीम है, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, मन्नान साहब हैं, बड़े पीसीबी के इन्होंने लेवल्स भी किए हुए हैं, दूसरे कोचेज़ भी मौजूद हैं। तारिक भाई, मैं चाहूँगा कि इस बुक में आज का लेसन क्या है, और फिर हम नेट्स में भी जाएंगे कि आज का जो शॉट आप इन बच्चों को खिलाएंगे वो इस बुक में कौन से पेज पर होगा और वो किस तरीके से आप उस पर काम करेंगे, उस पर भी आएंगे। रोम भाई, आपके पास दोबारा आना चाहूँगा मैं, अगर मेरा कैमरामैन, जी आप आ जाएँ। रोम भाई, एक शिकायत होती है लोगों की, पीएसएल शुरू होता है, पीएसएल से पहले या किसी भी टूर्नामेंट से पहले, या भी हमने देखा वुमेंस टीम जब बाहर गई,
फास्ट फूड, बिरयानी, इस तरीके के खाने, कितना ज़रूरी है कि आप अपने बच्चा जब क्रिकेटर बनने जा रहा हो या एथलीट बनने जा रहा हो तो उसको खाने के हिसाब से बहुत मोहतात रहने का शुरू से ही सिखाया जाए? देखिए, दुनिया भर में कोई भी स्पोर्ट्स होना, अगर मैं मिसाल दूं कुछ चंद ऐसे प्लेयर्स की जो दुनिया में बहुत नामी प्लेयर्स हैं, जिसमें अगर मैं विराट कोहली की बात करूं इन क्रिकेट, अगर मैं बात करूं फुटबॉल में तो रोनाल्डो, अगर मैं बात करूं टेनिस में तो जोकोविच, फेडरर, नडाल, या अभी जो ये जेनी सेनर, ये जितने भी सारे प्लेयर्स हैं, तो देखें इन लोगों ने अपने डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाए हैं, न्यूट्रिशन से लेके, स्लीपिंग आवर्स से लेके, स्क्रीन टाइम से लेकर, ईच एंड एवरीथिंग, तभी वो आज इतने सक्सेसफुल हैं। तो यही लेसन इनको दिया जा रहा है कि अपना स्क्रीन टाइम भी लिमिटेड करो, अपनी डाइट अच्छी रखो, अपने वाटर इंटेक अच्छे करो, अपनी रिकवरी पूरी करो। बिफोर द एनी प्रैक्टिस, एनी गेम, आपका वार्म अप प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद उसका कूल डाउन प्रॉपर होना चाहिए। आज ये बच्चा अगर 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में इस चीज़ का हैबिचुअल हो जाएगा तो उसको फिर किसी किस्म की लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, वो फिर ऑटो की तरह चल रहा होगा बटन पे। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये बच्चा बैठा हुआ है सामने, माविया, जब ये अकेडमी शुरू हुई थी तो इसका वेट था 70। तो इनको फास्ट फूड खाने का बहुत शौक़ था, सारे मामलात थे, बिरयानी भी बहुत शौक़ से खाते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब इनको ये अवेयरनेस मिली और उसके बाद इनकी जो बैट स्पीड थी या इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट थी वो बहुत स्लो थी, अपने वेट की वजह से, अपनी बल्कीनेस की वजह से। लेकिन आज ये वही बच्चा है जो पूरे 3 महीने के कोर्स करने के बाद जब ये आज खेल रहा है तो इसका वेट 63 पर है, 7 kg इसने कम किया और इसकी मूवमेंट में भी, फ्लेक्सिबिलिटी में भी बहुत तेज़ी आई है। तो आई थिंक कि यही एक इम्प्रूवमेंट की निशानी होती है कि आप अपने आप को डे बाई डे, वीक बाई वीक, मंथ बाई मंथ असेस करो और कंटिन्यू करो अपने गोल के तरफ जाने के लिए। तो आई थिंक, और मेरा एक हमेशा हनीफ भाई और तारिक भाई का हमारा एक विज़न है, वो मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाहता हूँ मुजम्मिल भाई, कि अब जो क्रिकेट के अंदर ना सिर्फ एक क्रिकेट खेलना ही एक जॉब नहीं है। अब भी हमने इनको इस तरह से तैयार करना है कि जब ये एक ऐसे अपनी एज के अंदर आएंगे जहाँ इनको डिसीजन लेना है कि रादर देन कि हम क्रिकेट ही खेलें या हम कमेंट्री की तरफ जाएं या हम किसी पैनल में बैठने की तरफ जाएं या हम फिजियो बने या हम डॉक्टर बने या हम ट्रेनर बने, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं क्रिकेट के अंदर। तो वो सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ये सारा प्रोग्राम बनाया गया है। अब हम कोशिश करते हैं कि अब सारे बच्चे नेट्स में जाएं, तारिक भाई सबको लेकर जाएं, फिर हम नेट्स में आएंगे और आज जिस शॉट की प्रैक्टिस है उसको ज़रा समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि इस बुक से नेट तक का जो सफ़र है वो तय कैसे होता है। ये सिर्फ बुक तक नहीं रखते, ना सिर्फ नेट्स तक रखते हैं, इन दोनों की सिंक्रोनाइजेशन कैसे करते हैं ये आपको अब अगले फेज़ में इस वीडियो के दिखाएंगे। अच्छा तारिक भाई, आज कौन से शॉट की प्रैक्टिस होगी? जी, आज हम जो शॉट खेल रहे हैं उसको कहते हैं फोर्सिंग ऑफ द बैक फुट। ये इस शॉट का नाम है और इसका जो जैसे कि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ये है कि कौन सी बॉल को खेला जाएगा, वो बॉल जो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप होगी और थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ होगी, जिसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन नी हाइट के करीब रहेगी। तो उस बॉल को उसकी लाइन में जाकर बैक फुट पे फोर्सिंग स्ट्रोक खेलना है। तो उसकी स्किल्स और उसकी टेक्निक वो सारी इनको पढ़ाई गई है। तो आइए चल के देखते हैं कि वो। अब मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि ये शॉट बहुत सारे क्रिकेटर्स खेलते होंगे, बल्कि हर ओवर में खेलते होंगे, लेकिन नाम नहीं पता होगा उनको। बहुत कम क्रिकेटर्स ऐसे होंगे जिनको नाम पता होगा। तो इस कोर्स का मकसद ये है कि शॉट जो खेल रहा है ना लड़का, उसको उसका नाम भी पता हो, उसका मकसद भी पता हो और स्किल तो ऑब्वियसली फिर इन्वॉल्व होगी। अब ये बच्चे को पहले से पता है, ऐसा नहीं कि आया बल्ला उठाया खेलना शुरू किया, आधे एज हो रहे हैं, आधा टॉप एज, इनसाइड एज, यहाँ गया वहाँ गया, ओ जी मैंने तो बहुत अच्छी बैटिंग कर ली, अब मैं क्रिकेटर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं है। इस बच्चे को पहले से पता है कि मैंने आज किस शॉट की प्रैक्टिस करनी है और वही शॉट की प्रैक्टिस करके यहाँ से जब ये घर जाएगा तो फिर इसको रियलाइजेशन के लिए इसकी वीडियोज़ भी दी जाएंगी जहाँ पर ये सीखेगा इम्प्रूवमेंट, क्या गलती की, आज कोच के साथ बात करेगा। ये जो किताब है, तारिक भाई आ जाएं, साथ आ जाएं, इस किताब में देखेगा कि मैंने क्या गलती की है, वो सारी चीज़ें फिर इसको सिखाई बताई और फिर इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाया जाएगा। तारिक भाई शुरू करेंगे जो भी आपका एक है इस बच्चे को खिलाने का जो भी शॉट है और उसके बाद फिर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। फोर्सिंग ऑफ द बैक फुट, ठीक है, बैक फुट स्ट्रोक का नाम है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव भी पता है, आपको उसकी टेक्निक भी पता है। चलें, गुड लक। अब ये तारिक भाई चले गए वहाँ पर, ज़ाहिर है वो थोड़ा सा, और मुझे बचाना भाई, सही है ना। तो ये बच्चा क्या नाम है आपका? अयान सगीर हैं आज क्लास में हमारी। तारिक भाई सामने चले गए हैं बॉलिंग करवाने के लिए और ये उस शॉट को खेलेगा जिसकी आज प्रैक्टिस है, ठीक है। ये इसका स्टांस है और ये वो शॉट है जिसको आज प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर सारे बच्चे जो हैं। ये बैक फुट पर जाकर खेल रहा है। अगर कैमरामैन यहाँ पर दिखा सकें,
ये बैकफुट पर इस शॉट को खेल रहा है और इस शॉट का नाम इस बच्चे से भी एक दफ़ा पूछते हैं, क्या शॉट का नाम क्या है? The forcing stroke of back foot. फोर्सिंग स्ट्रोक ऑफ बैकफुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये शॉट हर खिलाड़ी खेलता होगा, उसको पता होगा ये शॉट मैं खेल रहा हूँ, लेकिन इसका नाम, इसके पीछे का मकसद ये पता करना इस कोर्स का बेसिकली मकसद है। इसके पीछे जो गोल है तारिक भाई का, रुमान भाई का, हनीफ भाई का, वो यही है कि बच्चा जो खेल रहा है ना, वो सिर्फ खेले ना, उसका सारी चीज़ें, उसके पीछे का गोल, उसकी सारी चीज़ें उसको पता हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि जब क्रिकेट बच्चा खेले तो ऐसे खेले कि जो वो कर रहा है उसको पता हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक यंग जनरेशन या एक नए बच्चे के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब क्रिकेट जो है वो नेट से निकल कर किताबों में भी आ गई है, वीडियोज़ में भी आ गई है। तो जो आप खेल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो आप किताबों में पढ़ भी सकते हैं और अपने कोच खुद बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।